नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। तमाम बड़े कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद। लाहौर चैम्बर की कॉल पर अंदरूनी लाहौर समेत शहर की तमाम बड़ी मार्केटों में हड़ताल। हुकूमत से बजट में किए गए नए इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। ताजिरों का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो मज़ीद हड़तालें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रम्प इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेरे इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबत को तवील उल मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबे में ताउन गेम चेंजर होंगे। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर दो तरफा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मुराद देने पर गौर कर रहा है। हुकूमती ज़राए ने मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की है। बताया कि मुजव्वज़ा मुआहदे की खदोखाल को आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के दायरे में रखते हुए हतमी शक्ल दे रहे हैं। नैब ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। मुल्जिमान पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधही और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने महकमा मवासलात और तामीरात के ऑफिसर्स की मिली भगत से बेनामी अकाउंट्स और जाली फॉर्म्स के जरिए फंड्स मुंतकिल किए। जाली चेक्स की मंजूरी और दस्तखत, जाली तामीराती फर्म्स, AG ऑफिस एहलकार की बेज़ाब्तगियों में मिली भगत और बैंक की सहूलतकारी साबित हुई। सूबे के सबसे बड़े मालियाती करप्शन मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। स्कैंडल में मुलव्वस मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। भारत अब तक ना माना, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। ट्रंप ने यह तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे वाकई मार गिराए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि इन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का ख़तरा था। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था। पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। पाकिस्तान का भारत के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मलकियत या लीज़ पर लिए गए फ़ौजी वसूल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गनापुर और शफकत महमूद को ज़ाती हैसियत में पेशी के नोटिस जारी कर दिए। केस में नामजद गैर हाजिर PTI कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ थाना बाराकाहू में 2 मुकदमा दर्ज हैं। पंजाब में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। पिंड आदम खान, जहलुम रोड और कलर कहार में लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक सड़क बहाल। कलर कहार शिकवाल रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। रावलपिंडी के नवाही करोली ढोक बर्च रोड पर बारिशों की वजह से सड़क पर पड़ने वाला शगाफ पुर करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 जानें चली गईं, जबकि 60 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से ज़्यादा हादसा घरों की छतें गिरने से हुए। गिरने वाले ज़्यादातर मकान मखदूश थे। मालिकान का कहना है कि उनके पास बरसात से कबल घरों की मुरम्मत के लिए पैसे भी नहीं थे। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सैलाबी रैले राब्ता पुल बहाले गए। नवाही गाँव ख्योवाल में बुध की रात मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटा जाँ बहक हुए। मुतासरा फैमिली गम से निढाल। मुतादिद इलाकों में अब तक बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद जाँ बहक हो चुके। 17 जुलाई को रावलपिंडी में होने वाली बारिश ने शहर के 4 बासियों की जान ले ली। रैलों ने घरों, सड़कों, चौकों और चौराहों को अपनी लपेट में ले लिया। कहीं घर डूब गए तो कहीं गलियां और बाजार दरियाओं का मंजर पेश करने लगीं। सैलाब में बहने वाले 8 साला हसन अली के वालिद अपने बेटे की नागहानी मौत के बाद सदमे से 250 मिलीमीटर बारिश और सैलाब ने धमियाल, हाथी चौक और मोरगा में 3 लोगों की जान ली। टेंच भाटा की एक बस्ती और फौजी कॉलोनी के इलाकों में कहीं 8 फुट पानी घरों की छतों को छूता रहा तो कहीं सड़कें बिखरे दरियाओं का मंजर पेश करती रहीं। कई जगहों पर घर वालों ने अपनी जानें तो बचा ली, मगर सारा सामान पानी में बह गया। कराची में मुतवक्के बारिशों की वजह से बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गईं। अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराकर सील किया जा चुका। कश्मीरियों का पाकिस्तान से इल्हाक का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की। भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल बेहक के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करारदाद मंजूर करके मंजिल का तयन किया। करारदाद गवाह है, कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सेनेटर शेरी रहमान ने अपने बयान में कहा, भारत ने अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा किया, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने जिद्दोजहद शुरू की, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यकीन है वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। सदर आसिफ अली सरदारी की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद कहा। ये कामयाबी टीम की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और कौमी जज्बे की मज़हर है। उम्मीद है कौमी टीम इसी जज्बे से फाइनल भी जीत कर चैंपियन बनेगी। और पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के बर्जिश सामानी को 4-3 से शिकस्त दी।